हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि देखो मैंने आपसे कहा था यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मेरी लगातार क्लासेज जाएंगी, तो वहाँ पर मैंने 2-3 क्लासेज ही अभी अपलोड की है जो कि नंबर सिस्टम के ही पार्ट हैं। तो अभी तक अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो जाकर के देख लेना, क्योंकि यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपको बता दूँ, बिल्कुल मैंने बेसिक से मैथ को स्टार्ट कर दिया है और मैंने नंबर सिस्टम के 2 से 3 पार्ट अपलोड कर दिए हैं। तो बिल्कुल अभी आप कहीं पर भी पीछे नहीं हो, आज से ही अपने नोट्स बनाना कंप्लीट कर दो, क्योंकि यहाँ पर कंप्लीट मैथ यूपी पुलिस कांस्टेबल के लिए मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। और उसके बाद मैंने आपको बता दूँ, जो मैंने 3 वीडियो बनाया उसमें मैंने आपको यार यूपी पुलिस कांस्टेबल के बारे में पूरी सही रणनीति अपनी वीडियो में बनाई है, किस तरीके से आपको तैयारी करनी है और किस तरीके से मैं मैथ आपको पढ़ाने वाला हूँ, मैथ में आपको मैं किस टाइप से पढ़ाने वाला हूँ, वो सारी बातें मैंने उन वीडियो में बता रखी है। तो यहाँ पर देखो हम टाइम लॉस नहीं करते हैं, सीधा अपने क्वेश्चन पर आते हैं, क्योंकि आज मैं आपके लिए जो पार्ट लेकर के आया हूँ वो नंबर सिस्टम का यूनिट डिजिट का पार्ट है। इकाई अंक के क्वेश्चंस यहाँ पर होने वाले हैं। तो यहाँ पर देखो आज की क्लास का मेरा पहला क्वेश्चन जो है, तो यहाँ पर देखो क्वेश्चन जैसा कि आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर देखो पिछले जो मैंने क्वेश्चन नंबर 9 तक कराए थे वो मैंने फ्रैक्शन के क्वेश्चन थे, वो आपको करा दिए थे। इसके बाद यहाँ पर मैं क्वेश्चन नंबर जो 10 है, यहाँ से मेरा पार्ट स्टार्ट होता है यूनिट डिजिट का। तो यूनिट डिजिट का जो पहला क्वेश्चन है जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, यहाँ पर देखो इसमें आपको इकाई अंक बताना है कि यहाँ पर इकाई अंक क्या होगा। अब जैसे कि देखो 20313 मैंने बिल्कुल यार बेसिक से स्टार्ट कर रखा है, आपको किसी भी प्रकार से किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी समझने में। जैसे कि यहाँ पर देखो 20313 यहाँ पर दिया हुआ है और यहाँ पर आपसे इकाई अंक पूछा जा रहा है, मतलब यूनिट डिजिट पूछा जा रहा है। तो यार इसमें कौन सी प्रॉब्लम है? अगर मैं बता दूं कि यार इकाई अंक कौन सा होगा तो आप कहोगे सर यही तो होगा इकाई अंक। तो यही तो आपका राइट आंसर है कि इकाई अंक आपसे पूछा जा रहा है, मतलब जो दी हुई वैल्यू है उसका इकाई अंक क्या है। तो इकाई अंक तो 3 है, तो 3 आंसर हो। क्या सर ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल यार, एग्जामिनर के मन की ना पूछो। अगर वो इतना भी बेसिक क्वेश्चन आपको दे सकता है, लेकिन मैंने देखो वो एग्जामिनर दे या ना दे, मैंने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया है और बिल्कुल आपको एडवांस लेवल तक लेकर के जाऊंगा, जिससे कि अगर यूनिट डिजिट यहाँ से किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन है वो आपसे बच के ना जाए। बस आप क्लास को पूरी देखते रहना। देखो यूनिट डिजिट का पार्ट है, लगभग 2 से 3 क्लास में मैं कंप्लीट करूंगा, जिससे कि बहुत बड़ी क्लास भी नहीं होगी मेरी, लगभग आधा घंटे की क्लास हुआ करेगी। आधे घंटे में ही काफ़ी कुछ मैं आपका यहाँ पर देखो क्लियर कर दूंगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ पर देखो जो क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी आपसे यार इकाई अंक पूछा गया है। तो वहाँ पर सिंपल एक वैल्यू थी और यहाँ पर आपकी 3 वैल्यू आ चुकी हैं। तो कोई बात नहीं, इनको हम ऐड कर लेंगे और उसके बाद जो हमारी कंप्लीट वैल्यू आएगी, जो ऐड हमारा आएगा, उसका जो इकाई अंक होगा वही हमारा आंसर होगा। तो यहाँ पर देखो हमें ऐड कैसे करना है। देखो इकाई अंक के क्वेश्चन बहुत सिंपल होते हैं, बस क्वेश्चन हद आपका कितना भी कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो 10 से 15 सेकंड के ऊपर टाइम नहीं लेगा। और ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है, यहाँ पर आपको पेन भी चलाने की आवश्यकता नहीं है, केवल 2 सेकंड में आपको आंसर देना है। देखो कैसे, जैसे यहाँ पर देखो 34,561 दिया हुआ है, आपको यहाँ पर 34,561, यहाँ पर देखो मैं आपको लिख के बता दूं 34,561 और यहाँ पर दिया हुआ है प्लस 65,943 और प्लस 87,628, ये आपका देखो दिया हुआ है। यहाँ पर कोई मतलब नहीं है यार ये शेष वैल्यू से, केवल हम इकाई अंक को अपने देखेंगे कि हमारा इकाई अंक प्रत्येक वैल्यू का क्या है और इकाई अंक को ही आपस में ऐड कर लेंगे। जैसे कि 3 1 4 और 8 4 12, 12 का क्या आएगा 2, यही आपका क्या हो गया यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट हो गया आपका इकाई अंक, यही आपका क्या हो गया राइट आंसर हो गया। तो यहाँ पर देखो जैसा कि मैंने नोट किया है, आप तो एग्जाम में बस जाओगे इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। यहाँ पर देखोगे 34,561 में लास्ट में 1 है, नेक्स्ट वैल्यू में लास्ट में 3 है, नेक्स्ट वैल्यू में लास्ट में 8 है। तो 1 और 3 4, 8 4 12, 12 का 2, जिस भी ऑप्शन में रखा होगा कि 2, तो वहाँ पर वही ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा राइट हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है 5361 माइनस 939 में यूनिट डिजिट मतलब आपको इकाई अंक बताना है।
तो यहाँ पर देखो बिल्कुल सेम तरीके से हम यहाँ पर लगाएंगे, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। अब यहाँ पर देखो घटाना है तो हम क्या कर देंगे, 1 में हमारा 9 जाएगा नहीं, 1 में हमारा 9 जाएगा नहीं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, एक कैरी लेंगे, 11 हो जाएगा। 11 में हमारा 9 जाएगा तो कितना बचेगा, 2। हमें केवल इकाई अंक की वैल्यू को देख करके ही बस घटा देना है और यहाँ पर जो आंसर आए वो आपको लिख देना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी आपने क्वेश्चन ऐड का यहाँ पर सॉल्व किया, फिर उसके बाद घटाने के क्वेश्चंस को सॉल्व किया। अब यहाँ पर देखो मल्टीप्लाई का क्वेश्चन आ चुका है। अब यहाँ पर 343 मल्टीप्लाई 869 इंटू 942 इंटू 569 दिया हुआ है। तो यहाँ पर आप इकाई अंक निकालने के लिए क्या सभी वैल्यू का मल्टीप्लाई कराओगे, कोई आवश्यकता नहीं है। केवल आपको इकाई अंक की वैल्यू को पकड़ लेना है, बस अपने आंसर तक पहुँच जाओगे। 343 का मैंने क्या ले लिया, 3 ले लिया। इसके बाद यहाँ पर देखो 869 का मैंने 9 ले लिया। इसके बाद 942 का 2 ले लिया और इसके बाद 569 का मैंने 9 ले लिया। बस इनका आपस में मल्टीप्लाई, इनका भी देखो मल्टीप्लाई नहीं कराना है। आपको कैसे मल्टीप्लाई करना है, 9 त्रिक कितना हुआ, 27। 27 अब पूरा 27 नहीं लोगे, 27 का 7, 7 दूनी कितना हुआ, 14। 14 का क्या लोगे, केवल 4। 9 चक्को 36, 36 का 6 आपका आंसर। इस तरीके से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। जो बच्चे यहाँ पर भी देखो बहुत मिस्टेक करते हैं, 9 त्रिक 27 वो पूरा लेते हैं, 27 दूना 54, 54 का 9 से मल्टीप्लाई कराते हैं, फिर उनका जो इकाई अंक आता है वो लिखते हैं। लेकिन आप अगर इस तरीके से सॉल्व करोगे, क्वेश्चन लगभग 5 सेकंड के अंदर 2 से 3 सेकंड में अपना आंसर दे दोगे। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पर देखो जैसा कि नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ पर भी बच्चों से काफ़ी ज़्यादा मिस्टेक और टाइम, मिस्टेक तो होने के कम चांस होते हैं लेकिन वो टाइम अपना अच्छा खासा लॉस करते हैं। लेकिन मैं आपको बता दूं, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा आप लोग बस पेन भी नहीं उठाओगे और कहोगे सर ये ऑप्शन आपका सही होगा। तो यहाँ पर देखते हैं कैसे इन क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं। थोड़ा सा मैं देखो यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट बता दूँ कि अगर कहीं पर भी आपको 2 मिल जाए और मल्टीप्लाई में 5 मिल जाए तो इनका मल्टीप्लाई क्या होगा, 10 हो जाएगा। 10 हो जाएगा मतलब इकाई अंक पर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जब इकाई अंक पर 0 आ जाएगा, कहीं पर भी अगर लास्ट में कहीं पर भी अगर ये 2 वैल्यू मिल जाती हैं, किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है और यूनिट डिजिट का क्वेश्चन है, वहाँ पर ये 2 वैल्यू मिल जाती हैं तो समझ लेना उस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि अगर ये 2 वैल्यू कहीं पर भी मिल जाएंगी तो यहाँ पर इनका मल्टीप्लाई कितना होता है, 10 और लास्ट में क्या आ जाता है, 0। अब इनमें हम किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई कराएं तो वो लास्ट में 0 ही रहेगा। क्योंकि देखो अगर ये आपका 2 और 5 मिल गया, आ गया 10। अब हम 10 में किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई करा लें, क्या ये 0 को बदल पाएंगे? 3 से कराओगे 30 होगा, लास्ट में 0 ही रहेगा। फिर 7 से करा दो 0, 7 त्रिक 21, 210। 210 में 12 से करा दो 0, 12 एक नंबर 12, 12 2 24, 12 दूना 24 एक 25। ये जरा देखो लास्ट में आपका 0 ही चलता आ रहा है, यहाँ पर भी 0, यहाँ पर भी 0। मतलब कि अगर कहीं पर भी किसी भी इक्वेशन में मल्टीप्लाई का क्वेश्चन है, अगर वहाँ पर एक स्थान पर हमें 2 मिल जाता है और एक स्थान पर हमें 5 मिल जाता है तो उससे हमारा क्या बन जाएगा, एक 0 आ जाएगा और उस पूरे क्वेश्चन का आंसर जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, वो 0 हो जाएगा। अब देखो यही कॉन्सेप्ट, यही तरीका इस क्वेश्चन में लगा है। अब यहाँ पर देखो 81, 82, 83 इंटू डॉट 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 99 तक की दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखो मैंने आपसे कहा था इकाई अंक की वैल्यू पकड़ लोगे, तो इकाई अंक जब आप पकड़ोगे तो यहाँ पर आपको 1 मिलेगा, मल्टीप्लाई में 2 मिलेगा, फिर 3 मिलेगा, फिर 4 मिलेगा, डॉट 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 यहाँ पर 9 तक आप जाओगे। जब यार 9 तक जाओगे तो मैंने कहा था कहीं पर भी बीच में अगर मल्टीप्लाई में 2 और 5 मिल जाए तो यहाँ पर ये तो आपका एक 2 बैठा है और आगे यहाँ पर एक 5 मिलेगा।
इनका जब मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, 10 बन जाएगा और आपका आ जाएगा एक जीरो। फिर आप इनमें किसी भी नंबर्स का मल्टीप्लाई आप कराते जाओगे, लास्ट में आपका जीरो ही रहेगा। इसलिए इस क्वेश्चन का जो यूनिट डिजिट होगा, जो इकाई अंक होगा, वो कितना होगा, 10 होगा मेरे दोस्त। कितना होगा, जो इकाई अंक होगा, जो यूनिट डिजिट होगा, वो कितना होगा, 0 होगा मेरे दोस्त। यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चंस। तो यहाँ पर देखो, जैसा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, बिल्कुल सेम क्वेश्चन दिया हुआ है। मैंने ये क्वेश्चन आपको ऑलरेडी अभी अच्छी तरीके से समझा रखा है, तो इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 1 × 2 × 3 × 4 × 5 ... × 99। तो यहाँ पर आपको क्या बताना है, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक बताना है कि क्या होगा। अब यहाँ पर देखो, मैंने आपसे कहा था मल्टीप्लाई में आपको क्वेश्चंस में ध्यान देना है, कहीं 2 और 5 तो एक जगह नहीं मिल रहा है। यहाँ पर देखो, यहाँ पर आपको 2 मिला और आगे आपको 5 मिल गया। इनका जैसे ही मल्टीप्लाई होगा एक जीरो बन जाएगा, पूरी इक्वेशन का मान लास्ट में जो इकाई अंक आएगा वो जीरो ही आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा, यूनिट डिजिट मतलब कि इकाई अंक 0 हो जाएगा। तो दोस्तों यह थे नंबर सिस्टम में इकाई अंक के कुछ बेसिक से क्वेश्चंस। इसके बाद मैं किस टाइप के क्वेश्चंस कराने वाला हूं वो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे होंगे। अगला पार्ट मेरा इन्हीं टाइप पर आएगा। तो दोस्तों मेरी आज की यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में छाप के अवश्य बताना। और अभी तक यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अगर मेरी मेहनत, मेरे कंटेंट, मेरे तरीके अच्छे लग रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।